2 वक्त की रोटी। वो फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, सोनू की भी चिंता नहीं रहती। राकेश की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसीलिए तो उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। और सोनू की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के नखरे तो उफ, तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो बिमला जी सुन न सकी। राकेश उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज आधा घंटा देर आती हैं। पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। रेनू ने अपने पति राकेश से कहा। कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम परेशान ना हो, राकेश ने उत्तर दिया। अरे परेशान कैसे ना हूँ, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसा ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं, मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी, रेनू खींच कर बोली। राकेश तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। रेनू मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल। राकेश जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी। रेनू क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़े के भी रंग ढंग अलग हैं। राकेश गुस्से में बोला। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? रेनू मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर आजकल। कहते हुए रेनू अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है बिमला जी के बारे में, जो पति के देहवासन के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहोगी, ये कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से बिमला जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। राकेश उनका इकलौता बेटा और रेनू उनकी बहू, दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। सोनू उनका 3 साल का पोता प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी बिमला जी के ही कंधों पर आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते सोनू की भी देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई थी कि वो सही से काम नहीं करती हैं। बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर बिमला जी अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में इज्जत नहीं थी। रेनू तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे राकेश के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो रेनू को फोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, सोनू की भी चिंता नहीं रहती। राकेश की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसीलिए ही तो उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों को पैसा देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। और सोनू की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के नखरे तो उफ, तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो बिमला जी सुन न सकी। असहनीय पीड़ा हुई उन्हें, क्षुब्ध हो गया था उनका मन, यह सोचकर कि जिसे वह अपना घर बेटा बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दे, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी। पर रेनू की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना रेनू को आभास कराए कि वो उसकी बात सुन चुकी हैं, अपने काम में लग गई थी। बिमला जी के पति जमुनादास जी एक किसान थे, दूसरे की जमीन पर खेती का काम करते थे। उसी की मेहनत से उनका घर चलता था। खुद की कोई जमीन जायदाद थी नहीं, 1-2 कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था। राकेश उनकी इकलौती संतान शादी के 12 सालों बाद काफी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों राकेश की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे, अपना पेट काट कर भी उसकी सारी इच्छा पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और राकेश भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में प्रथम आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सिलेक्ट हो गया।
राकेश ने फोन कर उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। बिमला जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। राकेश, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी, 2-4 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊंगा। करीब 6 महीने बाद राकेश घर आया, एक दिन के लिए, माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे, लेकिन राकेश की खुशी के लिए वह दोनों मान गए। ना मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि राकेश ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? बिमला जी ने राकेश से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, शादी शहर में होगी, वहाँ रेनू के पिता ही शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद शहर जाना ना हुआ, दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। राकेश हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे, बस फोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजार रहे थे, पर पति की मृत्यु उपरांत राकेश गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया था कि अब वो शहर में उसके साथ रहेंगी। आज भी बिमला जी अपने पोते सोनू को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से रेनू खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी बिमला जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे, राकेश ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होंगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ, बिमला जी ने कहा। अरे माँ, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दी आपने, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई, राकेश ने कहा। मुझे खुशी हुई है सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल, पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ, बिमला जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हैं? मगर कहाँ और क्यों? राकेश और रेनू एक साथ बोल उठे। बिमला जी के जाने की बात सुनकर रेनू और राकेश दोनों ही चौंक गए थे। रेनू के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया था, ये सोचकर कि अब घर और सोनू को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से बिमला जी आई हैं तब से तो वो घर में तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारे काम और सोनू की देखभाल सब बिमला जी ही करती थी और वे दोनों निश्चिंत थे और काम वालियों को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? राकेश ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे रहने और खाने पीने सबकी व्यवस्था हो गई है। क्या? कहाँ रहेंगी आप? राकेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हैं। सौरभ गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं आप? रेनू भी राकेश के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। रेनू की बात सुनकर बिमला जी मुस्कुराईं और बोली, बहू, काम तो काम होता है और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूंगी, और फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे काम करना होगा। बिमला जी की बात सुनकर रेनू के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो एक भी शब्द ना बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो, आखिर तुम्हारी माँ हूँ, अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मैं शहर से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। बिमला जी राकेश और रेनू की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। राकेश रेनू अवाक खड़े देखते रह गए थे। तो दोस्तों, आपको बिमला जी का फैसला कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।